Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status in front of AIIMS. Govinda Greens. निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 20 दिसंबर को मतदान होंगे, 23 दिसंबर को मतगणना की जाएगी, वहीं 27 नवंबर से नामांकन शुरू होगा। नामांकन की अंतिम तारीख 3 दिसंबर है, वहीं नामांकन वापसी की अंतिम तारीख 6 दिसंबर को रखी गई है। तो चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। आपको बता दें कि 20 दिसंबर को मतदान, 23 दिसंबर को मतगणना, 27 नवंबर से नामांकन की शुरुआत होगी। वहीं नामांकन की अंतिम तारीख 3 दिसंबर है। नामांकन वापसी की अंतिम तारीख 6 दिसंबर है। तो छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा चुका है। 20 दिसंबर को मतदान होने हैं। इसके साथ ही 23 दिसंबर को मतगणना की जाएगी। 27 नवंबर से नामांकन है और नामांकन की अंतिम तारीख 3 दिसंबर है। इसके साथ ही नाम वापसी की अंतिम तारीख 6 दिसंबर। ये देखिए आप कहाँ निकाय चुनाव होने हैं ये भी आपको बता दें। भिलाई चरौदा, भिलाई में निकाय चुनाव होने हैं। नगर निगम के चुनाव यहाँ पर होंगे। इसी तरह से रिसाली और बिरगांव में भी चुनाव होने हैं। तो भिलाई चरौदा, बिरगांव, रिसाली इन जगहों में चुनाव होने हैं। साथ ही नगरपालिका चुनाव सारंगढ़, जामुल और खैरागढ़ में होंगे, जिसकी तारीखों का ऐलान आज कर दिया गया है। नगरपालिका चुनाव बैकुंठपुर, शिवपुर, चर्चा में भी होने हैं। 20 दिसंबर को इन तमाम निकायों में चुनाव संपन्न होंगे। सारंगढ़, जामुल और खैरागढ़ में भी चुनाव होने हैं। इसी तरह से बैकुंठपुर में भी निकाय चुनाव होंगे। तो ये वो नाम जहां पर निकाय चुनाव होंगे जिसकी घोषणा की जा चुकी है। तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। आज नगरीय निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया है, जिसमें नामांकन की शुरुआत 27 नवंबर से होगी। नामांकन की अंतिम तारीख जो है वो 3 दिसंबर रखी गई है। इसके साथ ही नामांकन यानी नाम वापसी की जो तारीख है वो 6 दिसंबर की है। तो तारीखों का ऐलान आज नगरीय निकाय चुनाव के लिए कर दिया गया है। प्रदेश में मतदान 20 दिसंबर को होने हैं। इसके साथ ही मतगणना की तारीख का भी ऐलान किया गया है। मतगणना 23 दिसंबर को होगी। तो लंबे समय से इंतजार था कि आखिर नगरीय निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान कब होगा, और आज नगरीय निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 3 दिसंबर को नामांकन की अंतिम तारीख है। इसके साथ ही नाम वापसी की अंतिम तारीख 6 दिसंबर रखी गई है। नॉमिनेशन फॉर्म भी 27 तारीख से ही प्रारंभ हो जाएगी। अंतिम तिथि 3 दिसंबर, 3/12 इसकी अंतिम तिथि है। 6 दिसंबर तक नाम वापसी हो सकेंगे। मतदान 20 दिसंबर, 20 तारीख को सुबह 8 से शाम को 5 बजे। मतगणना 23 दिसंबर, 23 दिसंबर। तो निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। आपको बता दें कि 20 दिसंबर को चुनाव होने हैं। 23 दिसंबर को इसकी मतगणना होगी। नामांकन की शुरुआत 27 नवंबर से होगी। इसके साथ ही नामांकन की अंतिम तारीख 3 दिसंबर। तो कहां नगरीय निकाय चुनाव होने हैं जिनकी तारीखों का ऐलान किया गया है। नगर निगम भिलाई चरौदा में चुनाव होंगे। इसके साथ ही नगर निगम भिलाई में भी चुनाव जो है वो 20 दिसंबर को होंगे। मतदान की तारीख 20 दिसंबर। नगर निगम रिसाली में भी चुनाव होने हैं। वहीं 6 नगर पंचायतों में भी चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया है। नगर निगम बिरगांव में भी चुनाव होंगे। 20 दिसंबर की तारीख का ऐलान आज किया गया है। नगर पालिका सारंगढ़ में चुनाव होने हैं। इसी तरह से जामुल नगर पालिका में भी चुनाव होगा। तो कहां चुनाव होने हैं ये आपको इस वक्त IBC 24 में बता रहे हैं। बता दें बड़ी खबर, आज नगरीय निकाय चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। कहां किस नगर पालिका में चुनाव होने हैं ये इस वक्त आप देख रहे हैं। नगर पालिका बैकुंठपुर में चुनाव होने हैं। नगर पालिका शिवपुर चर्चा में 20 दिसंबर को मतदान किया जाएगा। 20 दिसंबर की तारीख का ऐलान किस नगर पंचायत में, किस नगर पालिका में, नगर निगम में चुनाव होने हैं ये इस वक्त आपको बता रहे हैं। भैरमगढ़, भोपालपट्टनम इन नगर पंचायतों में पंचायत चुनाव होंगे। प्रेमनगर, यहां भी नगर पंचायत में चुनाव होगा।
तो ये तमाम नाम जिन जगहों पर चुनाव होने हैं, नगर पंचायत चुनाव किन क्षेत्रों में होना है वो आप इस वक्त देख रहे हैं। कोंटा में नगर पंचायत चुनाव होगा। निकाय चुनाव की तारीख का ऐलान आज ही किया गया है। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने चुनाव की तारीख का ऐलान किया है। 15 नगरीय निकायों के चुनाव कार्यक्रम पर यह ऐलान किया गया है। इसके साथ ही आपको भी बता दें कि घोषणा के साथ ही आचार संहिता भी लागू कर दी गई है। 27 नवंबर से नामांकन शुरू हो रहा है। किन नगर निगमों में होना है ये आपको बता रहे हैं। भिलाई, रिसाली, बिरगांव, इन जगहों पर नगर निगम चुनाव होने हैं। साथ ही नामांकन की तारीख और चुनाव की तारीख भी आपको लगातार बता रहे हैं। अपडेट लगातार आपको दे रहे हैं। निकाय चुनाव से जुड़ी हुई हर खबर IBC 24 पर सबसे पहले। निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 20 दिसंबर को मतदान होने हैं। नगर पालिका जामुल में चुनाव होने हैं। इसी तरह से आपको भी बता दें कि 23 दिसंबर को मतगणना की जाएगी। तो किन नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायतों में चुनाव होने हैं उसके नाम इस वक्त आप देख रहे हैं। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान आज किया गया है। 20 दिसंबर को चुनाव होने हैं। साथ ही नामांकन की तारीख 3 दिसंबर अंतिम तिथि है। वहीं 6 दिसंबर नाम वापसी की अंतिम तिथि है। तो नगरीय निकाय चुनाव की तारीखों का आज ऐलान कर दिया गया है। एक लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था कि कब नगर निगम के चुनाव होंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह ने आज तारीखों का ऐलान किया है। 4 निगम, 5 नगर पालिका, 4 नगर पंचायत के अलावा 17 वार्डों में उपचुनाव होंगे। इसके साथ ही और भी कई गाइडलाइन इसमें जारी की गई है। नामांकन वापसी की अंतिम तारीख इस वक्त आप देख रहे हैं 6 दिसंबर को होगी। वहीं किन किन नगर पालिका और नगर पंचायत और नगर निगम में चुनाव होने हैं इसकी भी लिस्ट लगातार आपको दिखा रहे हैं। चुनाव कार्यक्रम जारी होने के साथ ही संबंधित जिलों में आचार संहिता लागू हो गई है। 27 नवंबर को कलेक्टर की ओर से चुनाव अधिसूचना जारी होते ही ऑनलाइन नामांकन दाखिले शुरू हो जाएंगे। तो छत्तीसगढ़ में 20 दिसंबर को निकाय चुनाव के लिए वोटिंग होगी। 27 नवंबर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और 23 दिसंबर को नतीजे आएंगे। 4 नगर निगम, 5 नगर पालिकाएं, 4 नगर पंचायतों के अलावा 17 वार्डों में ये चुनाव होने, उपचुनाव की स्थिति बनेगी। उसमें 27 नवंबर से 3 दिसंबर तक नामांकन फॉर्म भरे जाएंगे। 6 दिसंबर को नाम वापसी, 20 तारीख को मतदान और 23 दिसंबर को रिजल्ट आएगा। तो प्रदेश के 10 जिलों के 15 शहरों में निकाय चुनाव होने हैं, जिसके लिए 20 दिसंबर को वोट पड़ेंगे। नामांकन की शुरुआत 27 नवंबर से हो जाएगी। अंतिम तिथि 3 दिसंबर है नामांकन की। नाम वापसी 6 दिसंबर को। 6 दिसंबर तक नाम वापसी हो सकती है और 20 तारीख को मतदान होगा और 23 दिसंबर को रिजल्ट आएंगे। और जैसे ही तारीखों का ऐलान हुआ, इन जिलों में जहां पर चुनाव होने हैं, चुनाव की आदर्श आचार संहिता भी लागू हो चुकी है। तो 27 तारीख से नामांकन की प्रक्रिया शुरू करके 3 दिसंबर तक चलेगी। 6 दिसंबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। 20 दिसंबर को मतदान होगा और 23 तारीख को नतीजे आएंगे। नॉमिनेशन फॉर्म भी 27 तारीख से ही प्रारंभ हो जाएगी। अंतिम तिथि 3 दिसंबर, 3/12 इसकी अंतिम तिथि है। 6 दिसंबर तक नाम वापसी हो सकेंगे। मतदान 20 दिसंबर, 20 तारीख को सुबह 8 से शाम को 5 बजे। मतगणना 23 दिसंबर, 23 दिसंबर।
तो निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर के घोषणा कल से शुरू हो गई थी और आज तारीखों का ऐलान इसमें हो गया। जितेंद्र तबायत हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी, और मनेंद्र पटेल जुड़े हैं। मनेंद्र, पहले आपके पास में आते हैं। तारीखों का ऐलान हो गया जाहिर तौर पर, अब तैयारियों को अंतिम रूप देकर सीधे मैदान में उतरने की बारी। निश्चित तौर पर चुनाव का जो महासमर है शहर सरकार चुनने के लिए वो महासमर शुरू हो चुका है और अब जो है राजनीतिक दल सक्रिय हो चुके हैं, साथ ही प्रशासनिक अमला भी अब सक्रिय हो गया। कलेक्टर साहब लगातार अभी दौरे पर है, वो सभी स्ट्रांग रूम और पोलिंग बूथ जो स्थल है जहां पर मतगणना होनी है सारी जगहों का जो निरीक्षण कर रहे हैं और तैयारियों का जायजा, अंतिम जो तैयारी है उसका जायजा ले रहे हैं। निश्चित तौर पर जब तैयारी की बात करें तो चुनाव की आहट पहले से ही थी और इसको लेकर जो तिथियों का ऐलान होना था उसके इंतजार जो है राजनीतिक दलों को था। और अब दुर्ग जिले के 4 नगरीय निकायों में चुनाव होने हैं, चाहे वो जामुल नगर पालिका परिषद की बात हो या फिर भिलाई नगर निगम, चरोदा नगर निगम या फिर निर्मित रिसाली नगर निगम की बात हो। यहाँ भी 40 वार्डों में चुनाव होने हैं, भिलाई नगर निगम 70 वार्डों में चुनाव होने हैं और चरोदा नगर निगम में 40 वार्डों में चुनाव होने हैं। तो इस तरह से 150 से अधिक वार्डों में चुनाव यहाँ पर होने हैं और साथ ही साथ जो है जो चुनाव आदर्श आचार संहिता है वो आज से लागू हो गई है और सभी राजनीतिक दल अब बैठकों का दौर शुरू हो गया है। जिस तरह से जो बूथ स्तर पर जो कार्यकर्ता है, जो नेता है, जो प्रत्याशी बनने के इच्छुक है, वो अब जो है एक्टिव हो गए हैं और वो बूथ स्तर पर पहुंच रहे हैं, लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, आम जनता के बीच पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट देखने को मिला। दूसरी बात, जो इस बार का निर्वाचन है वो हटकर है क्योंकि पिछली बार शहर सरकार में महापौर पद के लिए पार्षद चुनाव नहीं लड़ना पड़ता था, लेकिन इस बार पार्षद चुनाव लड़ना पड़ेगा और महापौर प्रत्याशी या सभापति को पार्षद चुनाव लड़कर ही जो है वहां तक पहुंचना पड़ेगा। इसलिए इस बार यह चुनाव खास हो गया है। साथ ही साथ जो कोरोना जो है संक्रमण है उसको लेकर भी खास तैयारियां इस बार की गई है। जिला निर्वाचन आयोग की बात करें या राज्य निर्वाचन आयोग की बात करें, कोरोना संक्रमण के लिए खास गाइडलाइन और खास तैयारियां की गई है, चाहे वह ऑनलाइन नामांकन भरने की बात हो या मतदाताओं के लिए सुविधा की बात हो या पोलिंग बूथ पर बैठने वाले जो आरओ है, जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं, उनके लिए सुविधाओं की बात हो। ये सारी तैयारियां जो है अब जिला निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से सारे 4 नगरीय निकायों में और पूरे जिले में कर ली गई है। साथ ही साथ कई जो उपचुनाव है वो भी होने हैं, जो पंचायतें खाली जहां पर सरपंचों की मौत हुई है या फिर चलिए, तो अब तैयारियों को तेज किया जाएगा, अंतिम रूप दिया जाएगा और जो तारीखें आगे उस मुताबिक भी प्रत्याशी अपनी तैयारी करेंगे। अविनाश पाठक भी जुड़ गए रायगढ़ से हमारे साथ में। जितेंद्र, बताएं क्या स्थिति है वहां और किस तरह से तारीखों के बाद में हलचल है? देखिए, जिस तरह से राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव को तारीख का जो ऐलान आज किया है उसके बाद से अगर बात करें तो जिला निर्वाचन की भी अब तैयारी जो है वो शुरू हो गई है। आज एक महत्वपूर्ण बैठक यहाँ पर जिला निर्वाचन को लेकर यहाँ पर बुलाई गई है ताकि जो चुनावी आगामी होने हैं उनकी तैयारियों को लेकर चर्चा की जा सके, व्यवस्थाओं को लेकर यहाँ पर चर्चा की जा सके। बिलासपुर नगर निगम में केवल क्योंकि चूंकि एक वार्ड में चुनाव होना है, वार्ड नंबर 29 संजय गांधी वार्ड में यहाँ पर निर्वाचन संपन्न होना है, क्योंकि पिछले बार जिस तरह से चुनाव हुआ था उसके बाद जो वार्ड के पार्षद हैं, कांग्रेसी पार्षद थे शेख गफ्फार, इनका निधन हो गया था। मतगणना से पहले इनका निधन हो गया था, लेकिन उसके बाद वो जीत कर आए थे, लेकिन उसके बाद उस वार्ड के चुनाव को शून्य घोषित कर दिया गया था। उसके बाद से ही उपचुनाव को लेकर इंतजार था लोगों को कि उपचुनाव होगा और लोग वहां से अपने पार्षद को फिर से चुनेंगे, लेकिन उसके बाद देखा यह गया था कि कोविड संक्रमण शुरू हुआ और उसके बाद लगातार जो उपचुनाव होना था वो टलता गया। लेकिन अब चूंकि जब राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव के तारीखों का ऐलान कर दिया है, अब बिलासपुर में भी इसकी तैयारी शुरू हो गई है। वार्ड नंबर 29 संजय गांधी वार्ड से एक वार्ड के लिए यहाँ पर अब चुनाव का जो प्रक्रिया है वो पूरा किया जाएगा। ये जरूर है कि पिछले बार कांग्रेसी पार्षद यहाँ से जीत कर आए थे, लगभग 2000 से ज़्यादा वोटों से उन्होंने जीत दर्ज की थी, लेकिन चुनाव के बाद जिस तरह से उनका निधन हुआ उसके बाद से यहाँ पर निर्वाचन शून्य था। अब वार्ड के लोगों को भी इंतजार था कि उनका एक स्थायी रूप से यहाँ पर पार्षद हो। तो अब जिस तरह से घोषणा हुई है, अब यहाँ पर जो निर्वाचन की प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी। जिस तरह से चलिए, तो अब निर्वाचन प्रक्रिया की तैयारी में सभी लगेंगे और जैसा जितेंद्र हमको बता रहे हैं कि वहां भी तैयारियां अब तेज होंगी। रायगढ़ चलेंगे अविनाश के पास। जी अविनाश। जी बिल्कुल, रायगढ़ की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि रायगढ़ नगर निगम क्षेत्र के 2 वार्ड हैं जो कि प्रभावित होने वाले हैं। इन दोनों वार्डों में वार्ड 25 और वार्ड 9 इन दोनों में चुनाव होंगे। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात, सारंगढ़ जो जिला बनने के बाद पहली बार सारंगढ़ में चुनाव होगा नगर पालिका का। 15 वार्डों के लिए सारंगढ़ में चुनाव होने वाले हैं और लगभग 20,729 मतदाता हैं जो कि अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। तो इस लिहाज से सारंगढ़ का चुनाव काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और मैं आपको बता दूं कि पिछले 2 चुनाव की बात करें तो लगातार दोनों चुनावों में बीजेपी यहाँ पे काबिज रही है। तो कांग्रेस के लिए ये साख है बहुत बड़ी। कांग्रेस हर हाल में इस सीट को जीतना चाहेगी और चूंकि हाल ही में सारंगढ़ जिला बना है
तो ये एक बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर कांग्रेस बुलाना चाहेगी। तो कहीं ना कहीं बहुत जो चुनाव है सारंगढ़ नगर पालिका का बहुत महत्वपूर्ण है दोनों पार्टियों के लिए, और बहुत अधिक तैयारियां यहाँ को लेकर चालू हो गई है। चुनाव के पहले पिछले 2 महीने से मैं बता दूं कि लगातार दोनों ही पार्टियां सभाएं यहाँ पे कर रही हैं और मुद्दों को लेकर लगातार इनकी तैयारियां चल रही हैं। तो अब चूंकि चुनाव की घोषणा हो गई है तो अब कहीं ना कहीं सियासी मिजाज अब जो है सारंगढ़ का खासतौर पर वो काफी गरमाया है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस पूरे अपडेट के लिए। लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल धन्यवाद आप सभी का। तो